हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल पोस्ट इसमें 525 है और इसमें आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी 60,000 रुपये। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन करनी है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो upsc.uk.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बेल्स बना है और जस्ट इसके नीचे मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिया गया है एडवर्टाइजमेंट का नेम, टाइटल और पब्लिकेशन की डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है। लेक्चरार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PWD ग्रुप बी एग्ज़ाम 2024। ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो चलिए चलकर हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से। 19 जुलाई 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था और इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता के पदों पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के द्वारा 525 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। और इसमें 23 जुलाई 2024 को आयोग की वेबसाइट पर जो है ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिया गया है और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल कराया गया है। बाकी इसमें जो आपका नोटिस जारी किया गया है वो 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है और 23 जुलाई से ही आपके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 12 अगस्त 2024 है। फ़ीस सबमिट करने की आपकी डेट है 12 अगस्त 2024 और फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा आप किसी भी तरीके से इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन वगैरह या परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 18 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी नियम और शर्तें हैं आवेदन करने के लिए तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और आपको इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जो है ये आपकी मेल आईडी दी गई है। इस मेल आईडी पर आप जो है मेल वगैरह करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है इसके लिए अप्लाई करने के लिए है। और इसकी जो ऊपर की डिटेल है वो तो हम सारी डिस्कस कर ही चुके हैं। आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट जो है वो 23 जुलाई 2024 है। लास्ट डेट 12 अगस्त 2024 है। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते तो 18 अगस्त से 27 अगस्त तक पोर्टल एक्टिवेट रहेगा, आप कर सकते हैं। और बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है तो वो हम देख लेते हैं। और इसमें जो है आपका जो सिलेक्शन वगैरह होगा वो आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनका साक्षात्कार वगैरह कराया जाएगा और उसी के फाइनल जो मेरिट तैयार होगी उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा। बाकी जो आपको एडमिट कार्ड वगैरह है तो उसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट किया जाएगा। तो वहीं पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और किसी माध्यम के द्वारा आपको एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको
जो है अवेलेबल कराई जाएगी, या फिर आपको मेल वगैरह की जाएगी, या आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस वगैरह आपको सूचित किया जाएगा। तो जो भी आप अपना नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह एप्लीकेशन में भरेंगे तो आप जो है ठीक प्रकार से भरें, कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। और इसमें जो है आवेदन जब आप करेंगे तो आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो है आप ले लें, और किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा आपको नहीं कराना, यानी सिर्फ एप्लीकेशन आपको जो है भेजना है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन करना है, और किसी प्रकार का एप्लीकेशन या कोई भी प्रमाण पत्र आपको जो इनका ऑफिस है वहाँ आपको किसी कार्यालय में नहीं भेजना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में कोई आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप प्रिंट आउट रख सकते हैं, बाकी आपको जो है कार्यालय में नहीं भेजना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और जो भी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो अगर आप वो क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी उसमें प्रमाण पत्र वगैरह है वो आपको हस्ताक्षरित करके छायाप्रति और पदों के द्वारा भरे गए जो वरीयता प्रपत्र वगैरह हैं वो आपको जब इंटरव्यू वगैरह के लिए आप जाएंगे तो आपको अपने साथ लेके जाना होगा। अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो फिर आपका जो अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें देख लेते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस प्रकार से आपको आवेदन वगैरह करना है। तो इसमें जो कैंडिडेट है वो एक से अधिक विषयों पर आवेदन कर सकते हैं, और अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। उसी प्रकार से आपको फ़ीस भी अलग अलग सबमिट करनी होगी। बाकी आपका एग्ज़ाम वगैरह भी इसमें ऑनलाइन ही होगा। और रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। तो जो टोटल पद हैं आपके वो 526 हैं यहाँ पे। बाकी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। तो प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक ये आपका पद है, और उसमें जो है प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके जो पदों की संख्या है वो 55 है। इसके लिए जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो आपको 15,600 रुपये मिलेगी। साथ ही उसमें जो भी अलाउंस वगैरह ऐड होगा, बाकी जो भी आपको उसमें भत्ता वगैरह ऐड किया जाएगा तो वो आपका 39,100 रुपये बनेगा। बाकी इसमें जो है समय समय पर आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट आपका समय समय पर किया जाएगा। और राजपत्रित अस्थाई अंशदायी पेंशन युक्त है ये जो आपकी पोस्ट है। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल और रोबोटिक्स या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या फिर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन में, या फिर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टूल इंजीनियरिंग में अगर आपने प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या बीएस अथवा इसके समकक्ष किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट हों, यानी स्नातकोत्तर उपाधि जिसके पास हो रिलेटेड विषय में। और बाकी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की हो, यानी गेट एग्ज़ाम जीएटी यानी गेट एग्ज़ाम उन्होंने जो है क्वालिफाई किया हो, और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव उनके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और गेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई हो, और 1 वर्ष का आपके पास औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। बाकी इसमें जो है अधिमानी अर्हता है तो ये एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 42 साल है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड कर दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लें वैकेंसी। टोटल 55 वैकेंसी है इसमें। और हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पदनाम प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो प्रवक्ता के अंतर्गत इसमें जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग की है, इसमें टोटल पद आपके 57 हैं। इसमें आपको बेसिक सैलरी 15,600 रुपये दी जाएगी और अलाउंस, अदर अलाउंस वगैरह, भत्ता, महंगाई भत्ता वगैरह वो सब जोड़ के आपको 39,100 रुपये पेमेंट की जाएगी पर मंथ। बाकी इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा हर साल। और इसमें जो आपकी पोस्ट का स्वरूप है वो अंशदायी पेंशन युक्त है, अस्थाई है। और बाकी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल, तो इन सब में आप देख लें, इसमें प्रथम श्रेणी के साथ आपने बीई, बीटेक या बीएस अथवा इसके समकक्ष किया हो। साथ ही आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारण की हुई हो, गेट का एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया हो और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव हो। यानी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास ये वाली क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी इसके अलावा अधिमानी अर्हता है, तो इसके लिए शैक्षिक अर्हता के उपरांत वरीयता को उसके क्रम के अनुसार संज्ञान में लिया जाएगा। और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा वगैरह की हुई हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास हो। बाकी इसमें जो न्यूनतम एज है वो आपकी 21 साल है और अधिकतम एज आपकी 42 साल है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी 57 पोस्ट है जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। आगे हमारी पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की, पदों की संख्या है 103 और इसमें जो बेसिक सैलरी है वो 15,600 रुपये, जो बाद में इसमें अलाउंस वगैरह ऐड होकर 39,100 रुपये होगी। बाकी इसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वगैरह किया हो, या फिर आपने सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें से आपने कुछ भी किया हो प्रथम श्रेणी के साथ, बीई या बीटेक या बीएस अथवा किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। और जिन भी कैंडिडेट ने स्नातकोत्तर क्वालिफाई किया है, गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे इसमें अधिमानी अर्हता है, तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा की हुई हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। बाकी इसमें न्यूनतम आयु 21 साल है और अधिकतम आयु 42 साल है। और बाकी कैटेगरी वाइज इसमें जो है सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। टोटल वैकेंसी आपकी 103 है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियंत्रण, पदों की संख्या 29 है। वेतनमान आपका जो बेसिक है वो 15,600 है और इसमें अलाउंस वगैरह ऐड करके 39,100 रुपये। बाकी ये बेसिक ग्रेड पे है आपका 15,600 रुपये से 39,100 जो आपका वो बेसिक ग्रेड पे है। बाकी इसमें ऐड वगैरह होके आपको जो है काफ़ी लेवल 10 की सैलरी आपकी बनेगी, तो 56,100 रुपये इसमें आपकी जो टोटल सैलरी वो बनने वाली है। बाकी उसमें इंक्रीमेंट होते हुए आगे वो जो है 1,77,500 तक वो क्रॉस करेगी। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो है आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूर संचार इंजीनियरिंग, तो इसमें से आप देख लें, इसमें से आपने कुछ भी किया हो इस सब्जेक्ट में, तो श्रेणी ए के साथ आपने बीई या बीटेक या बीएस अथवा किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। और जिन भी कैंडिडेट ने स्नातकोत्तर उपाधि धारण की है, गेट एग्ज़ाम पास किया है और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी साथ में अधिमानी अर्हता भी इसमें ऐड की गई है। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 42 साल है। और कैटेगरी वाइज इसमें सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी 29 पोस्ट है इसमें। बाकी आगे जो हमारी पोस्ट है वो है आपकी
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें 3 पद हैं आपके, और इसमें आपका जो बेसिक पे है वो 15,600 रुपये से स्टार्टिंग है और 29,100 रुपये है। बाकी इसमें जो ग्रेड पे है आपका वो 5400 का है, और जो सैलरी बनेगी वो 56,100 रुपये बनेगी। बाकी जो ऐड होके इसमें आपका जो है आगे इंक्रीमेंट होते लास्ट में जो जाएगी वो 1,77,500 रुपये लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वगैरह, तो इसमें से आपने किसी भी विषय में बीई या बीटेक एंड बीएस वगैरह किया है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के साथ आपका होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और उन कैंडिडेट को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि स्नातकोत्तर धारक हैं, गेट पास कर चुके हैं और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है। साथ में अधिमानी अर्हता है, तो इसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हुई हो, या फिर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी या बीसी अथवा सी प्रमाण पत्र, इसमें से आपने कुछ भी एक किया हो तो आप जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 42 साल है। कैटेगरी वाइज इसमें सभी पदों को डिवाइड कर दिया गया है। टोटल इसमें 3 वैकेंसी है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड पीजीडीसीए की। पदों की संख्या है 30। बेसिक पे जो है वो आपका 15,600 से 39,100 रुपये है। ग्रेड पे 5400 का है, और इसमें जो वेतनमान बनेगा आपका वो 56,100 रुपये बनेगा। बाकी जो इंक्रीमेंट होके लास्ट आपका बनेगा वो 1,77,500 रुपये तक जाएगा। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, तो इसमें से आपने किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ बीई बीटेक या बीएस वगैरह किया हो तो आप एलिजिबल हैं। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों, गेट पास किया हो और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षिक अनुभव है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता आपके पास होनी चाहिए, या तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हुई हो, या फिर इसके अलावा आपने एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो आपके पास। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 42 साल है। तो कैटेगरी वाइज इसमें सभी पदों को डिवाइड कर दिया गया है, और कुल पद आपके इसमें 30 हैं। सॉरी फ्रेंड्स हमारी जो अगली पोस्ट है वो है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। पदों की संख्या इसमें 9 है। बाकी इसमें वेतनमान वगैरह आप देख लें, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो काफ़ी लंबी पीडीएफ है ये, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी डिटेल चेक कर लें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आप जो है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लें। आगे जो पोस्ट है वो है फार्मेसी की, इसमें टोटल 47 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फार्मेसी संस्थान से आपने बी फार्मा वगैरह किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और आगे इसमें भौतिकी की पोस्ट है, टोटल पोस्ट संख्या 41 है। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि धारण की हुई हो। हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। बाकी आप देख लें इसमें नेट परीक्षा वगैरह आपने उत्तीर्ण की हुई हो, और बाकी इसमें आप एज वगैरह भी देख लें अपने अकॉर्डिंग। आगे इसमें रसायन की पोस्ट है जिसमें टोटल 45 वैकेंसी है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसमें नेक्स्ट गणित की पोस्ट है जिसमें टोटल 43 वैकेंसी है, और आगे जो है अंग्रेजी पोस्ट के लिए भी इसमें वैकेंसी है, इसमें 48 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आगे पोस्ट है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो नॉर्मल ग्रेजुएट कैंडिडेट से लेके मास्टर डिग्री तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीसीए एमसीए वाले सभी कैंडिडेट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई। आगे जो है लोक निर्माण विभाग में भी इसमें जो है सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग में वैकेंसी है।
और लेकिन इसमें एक ही वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन की गई है, वो आप देख लें। और इसमें जो आपकी एज वगैरह है, मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल होनी चाहिए। बाकी इसमें जो है उत्तराखंड शासन के द्वारा जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षण वगैरह आप अगर चाहते हैं और उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तो वहाँ का डोमिसाइल आपको जो है मेंशन करना होगा, यानी आपको जो है उत्तराखंड का जो डोमिसाइल होगा वो आपको शो करना होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आरक्षण वगैरह मिल जाएगा। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसमें आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो एक बार आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपको मेन्यू बार में जाना होगा, हाउ टू अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिटेल और फिर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वहाँ पे मेंशन की गई होगी। उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आएगा, उस पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा, तो आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लें। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, आपको पूरा किस प्रकार से आवेदन करना है और सारी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से फिलअप करनी है, सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है और साइज़ वगैरह क्या रखना है, तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। और अगर आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर उसमें आप कोई एडिट वगैरह बाद में संशोधन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया गया है कोई भी करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट बाय पॉइंट सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लें। और बात कर लेते हैं फ़ीस वगैरह के बारे में। तो जो भी अनरिज़र्व कैटेगरी यानी जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं उनके लिए 172 रुपये फ़ीस है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 172 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क, नॉर्मल शुल्क ये है, बाकी इसमें टैक्स वगैरह के साथ टोटल शुल्क आपका फाइनली रहेगा। और अगर आप उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 82 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो 172.30 रुपये। एंड उत्तराखंड अगर दिव्यांगजन हैं तो आपका जो है वैसे कोई शुल्क नहीं होगा, बट उसमें जो है चार्जेस वगैरह होके 22 रुपये 30 पैसे के अकॉर्डिंग होगा। और बाकी अगर उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवास अनाथ बच्चे हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है फ़ीस चार्ज वगैरह बता दिया गया है। और एग्ज़ाम वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में सारी डिटेल आपको दे दी गई है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये सारा जो है आपको पूरा सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप जो है इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बेस पर आपका जो है फाइनली सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो काफ़ी लंबी PDF है ये, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम जो है इस सिंगल वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और कोई पॉइंट्स हमारा छूटे ना, बट फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और ये आपका रिटन एग्ज़ाम है, उसमें आपका MCQ टाइप वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, समय अवधि क्या रहेगी, ये सारी डिटेल आप देख लें। नेगेटिव मार्किंग वगैरह अगर है तो कितना है। गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के अधिक उत्तर देने के लिए आपको जो है 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 50 अंकों का होगा। ये हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।